बताना ये चाहता हूँ कि मैं दलित समाज को रिप्रेजेंट करता हूँ और दलित समाज की बात करने आया हूँ। ये केवल आरएसएस बीजेपी की बात नहीं है। जितने आरएसएस बीजेपी जिम्मेदार है उतना ही कांग्रेस इस धरती पर जिम्मेदार है। इस कांग्रेस के सरकार ने भी मुसलमानों को, दलितों को केवल यूज किया है। उदाहरण के साथ बताना चाहता हूँ कि जब मैं छोटा था, और आप लोगों को भी पता होगा, तो हमें 6 से क्षत्रिय पढ़ा जाता था, 10 से तलवार पढ़ा जाता था, 10 से डमरू पढ़ा जाता है, 10 से ज्ञानी पढ़ा जाता है, 5 से पंडित पढ़ा जाता था। यह बात हमारे बचपन के स्कूलों में थी और ये बात कल भी थी, ये बात आज भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद ही नहीं, पूरे दुनिया में जब आप क्लास 6 में होते हैं तब आपसे कहा जाता था कि राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाती है। आप लोग पढ़ते होंगे। मैंने अपने टीचर से कहा कि सर राम ही स्कूल क्यों जाएगा, सीता खाना क्यों पकाएगी? अर्थात राम स्कूल नहीं जाएगा, अब्राहम भी स्कूल जाएगा। मैंने ये कहा कि सीता स्कूल खाना नहीं पकाएगी, फातिमा भी स्कूल जाएगी, खाना नहीं बनाएगी। ये कहानी है। आपके क्लास में हमेशा जातिवाद का सिलेबस पढ़ाया जाता है। दिल की शहादत से क्या पूछिए, दिल की शहादत से क्या पूछिए, जब हाथों में अपना सर ले लिया। दिल की शहादत से क्या पूछिए, जब हाथों में अपना सर ले लिया। कत्ल होने से कहाँ डरे हम, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। साथियों, भारत जिसे आप देश मानते हैं वो एससी, एसटी, माइनॉरिटी और अन्य लोगों के लिए कत्लगाह है। और इस कत्लगाह से निकलने का तरीका मात्र एक है कि हमें लड़ाई करना है। मैं सभी साथियों को सलाम दुआ पेश करते अपनी बात कहना चाहता हूं कि यह बहुत खुशी की बात है कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने इन डिसेंट वॉइसेस को अपने मंच पे रखा है। और ये इसकी सबसे खूबसूरत बात है। ये मैं आपकी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों को ठीक से जानता नहीं था, और आप मेरी बात ध्यान से सुने तो शायद आपको मजा आएगा कि विक्रम चीज किसको कहते हैं। हमारे पास मेरठ से एक फोन आता है कि मैं अतिकुर रहमान बोल रहा हूं। मैंने बोला आप कौन बोल रहे हैं? दोबारा इन्होंने कहा मैं अतिकुर रहमान बोल रहा हूं। मुझे डाउट हुआ, क्योंकि भारत में जिस तरह से मेरे सोशल वीडियो वायरल होने के बाद आरएसएस के लोग मुझे मारना चाहते थे, मॉब लिंचिंग करना चाहते थे, हर कोई अपना नाम बदलकर मुझसे बोल रहा था कि मैं सर दलित बोल रहा हूं, साहब आपकी मदद करना चाह रहा हूं। और मैं उसमें धोखा खा जा रहा था, क्योंकि इस मिट्टी में धोखेबाजी बहुत ज्यादा भरी पड़ी है। और उस धोखेबाजी के बारे में बता रहा हूं। जब रहमान जी हमसे कहे कि मैं मेरठ से बोल रहा हूं, मुझे लगा कि ये व्यक्ति इतना दूर से क्यों बोल रहा। तब मैं पंजाब के धरती पे था। मुझे लगा कि ये निश्चित तौर पे कोई ब्राह्मण बोल रहा है जो हमें मारना चाह रहा है। मैंने इनसे कहा कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी बताओ। ये बोले नहीं सर आप विश्वास कीजिए, मैं आपकी मदद करने की बात कर रहा हूँ। ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्होंने जब मेरे घर पे आए तो मैं पहले से तैयार बैठा था कि कहीं ना ऐसा तो नहीं कि आकर के मुझे अटैक कर दें, कुछ तैयारी के साथ आ रहे हो, क्योंकि आरएसएस लोगों का कोई विश्वास नहीं है। तो ये साहब मेरे घर पे आए और जैसा मैंने सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। ये लोग अच्छे इंसान निकले और मुझे लगा कि जब कभी दलित कौम परेशानी में रहती है, समस्या में रहती है, तब मुसलमान कौम ही साथ देता है। मैं इतिहास का प्रोफेसर हूं, इसलिए आरएसएस के लोग मुझे न बताएं कि हिस्ट्री क्या होती है। मुझे पता है कि आरएसएस के लोग मुझे न बताएं कि किस प्रकार से मुस्लिम समाज को यहाँ बदनाम किया गया है। मैं कहना चाहता हूँ मैं भारतवासी नहीं हूँ और न ही मैं राष्ट्रवादी हूँ। आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, जिनको इस बात पे शक है कि वो इस बाउंड्री में घिरना चाहते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ एक उदाहरण के माध्यम से कि जर्मनी की एक महान वैज्ञानिक आई थी भारत में, और वो जर्मन पीना बोस नाम की महिला थी। जब उसे पूछा गया, बार बार पूछा जा रहा था कि आप जर्मन के हैं, जर्मन के वैज्ञानिक हैं, तब उन्होंने जब उनकी तकरीर प्रस्तुत करने की बात आई तो पीना बोस ने कहा यदि मैं चिड़िया होती
तब क्या भी तुम भी तब भी जर्मन कहते? साथियों, मैं चिड़िया हूं, मुझे भारत की बाउंड्री में मत बांधो। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अफ्रीका में हमारे दोस्तों के साथ अत्याचार किया जा रहा है सदियों से, जिस प्रकार अमेरिका में ब्लैक्स के साथ अत्याचार किया गया, जिस प्रकार फ्रांस की धरती पे, जिस प्रकार अमेरिका की धरती पे अत्याचार किया गया, वैसे ही हमारे देश में भी तमाम लोगों को अत्याचार हो रहा है। इसलिए यह मत कहिए कि केवल भारत में अत्याचार की घड़ियां है, पूरे विश्व में राइट विंग फोर्सेस लागू है जहां पे हमारे समाज के लोगों का अत्याचार हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस और आरएसएस के लोगों से कि जब तक तुम इस धरती पे जातिवाद को पढ़ाओगे, हमारे जैसा लड़का पैदा होगा और आपके सिलेबस के खिलाफ आंदोलन करेगा। मैंने ये कहा कि सीता स्कूल खाना नहीं पकाएगी, फातिमा भी स्कूल जाएगी, खाना नहीं बनाएगी। ये कहानी है। आपके क्लास में हमेशा जातिवाद का सिलेबस पढ़ाया जाता है, क्लास में आपके चंद्रगुप्त, पाल वंश, इस तरह की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, और नतीजा ये होता है कि हमारे दिमाग में हेजेमनी कायम कर दिया गया है। हम लोग ब्लाइंड हो चुके हैं, सत्य बोलकर सत्य दिखाई नहीं पड़ता है, सत्य हमेशा छुपा होता है। मैं साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि आपके अंदर वो आग पैदा होनी चाहिए, आपके अंदर वो बगावती तेवर होना चाहिए जो न केवल भारत बल्कि सभी देशों के मुल्कों में रहा है। आपको वोल्टेयर, रूसो, दिदरो, कार्ल मार्क्स बनाने का शिक्षा देने आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हबीब जालिब हैं। आपको पता होगा कि हर निजाम में हबीब जालिब जेल गए केवल बगावती तेवर रखने के लिए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग हबीब जालिब बनिए, और मैं भी उस राह पे चल पड़ा हूं जिस राह पे हबीब जालिब थे, जिस राह पे यहाँ पे डिसेंट लोग थे। और आपसे अनुरोध कर रहा हूं, उनकी एक बात के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। हबीब जालिब की एक बहुत सुंदर पोयम है, पूरे भारत में होना चाहिए, जो नहीं है। आपको पता है ये पोयम इस तरह से है कि मैं बागी हूं चाहे जो मुझ पर जुल्म करो। मैं बागी हूं चाहे जो मुझ पे जुल्म करो। इस दौर के रस्म रिवाजों से, इस तख्त ताजों से, जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इसकी खून में पलते हैं, जो नफरत की बुनियादी है और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूं चाहे जिस भी तुझे जुल्म करो। और अंतिम में ये कहना चाहता हूं, मैं अंतिम में कहना चाहता हूं जो मैं पहले शायरी में किया था कि आप अपने सर को अपने हाथ में लेकर चलिए, क्योंकि ये कत्लगाह है। आपको मरना तय है, लेकिन मरने से डरिए नहीं। जब डरेंगे तो आप मर जाएंगे। मैं हबीब जालिब की बात कहकर समाप्त करूंगा कि मेरे हाथ पर हक का झंडा है, मेरे हाथ पर हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूं, मैं मौत के खातिर जिंदा हूं। मैं मरने से कब डरता हूं, मैं मौत के खातिर जिंदा हूं। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा कि मैं बागी हूं। मैं सर जौन से जवाबीन को इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम हरिजन साहब।